हेलो। चलिए, सो क्लास इज़ गोइंग टू स्टार्ट। सभी बच्चों को बता दूं कि आज पीजीडीसी वालों की क्लास और होगी 11 बजे। एक टैली की क्लास शुरू होने वाली है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि मैंने ग्रुप में शेयर किया है उसकी मीटिंग आईडी और पासवर्ड, तो ग्रुप से आप जाकर उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो आज है HTML की क्लास 2। देखिए, कल की क्लास में हमने क्या क्या देखा था, एक रिवीजन टूल देखते हैं। कल हमने देखा था व्हाट इज HTML, हाउ टू यूज HTML, बेसिक टैग्स। 4 बेसिक टैग देखे थे, कौन कौन से? HTML, हेड, टाइटल और बॉडी। ये 4 टैग देखे थे हमने, और इनको कैसे ओपन करना है, कैसे क्लोज करना है, ये भी हमने देख लिया था। कुछ नॉन कंटेनर टैग भी हमने देखे थे, जिसमें से एक का यूज़ किया था हमने BR का। आज के जो ऑब्जेक्टिव हैं, आज हमें क्या क्या सीखना वो देखिए। आज का ऑब्जेक्टिव से सबसे पहले ये देखते हैं कि यूजिंग HR टैग, यूजिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ टैग। तो HR से शुरू करेंगे और एट्रीब्यूट समझेंगे टैग के क्या होते हैं, और फिर हम देखेंगे सम फॉर्मेटिंग टैग्स। तो आज का ऑब्जेक्टिव ये, आज हमें ये कवर करना है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि मैंने कल एक वीडियो शेयर किया था ग्रुप में, और उस वीडियो पे हमने ये बताया था हाउ टू यूज़ HTML इन योर मोबाइल। तो जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा हो, फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ उस वीडियो को चलाएं और उसे देखें। आपको अपने प्ले स्टोर पर जाकर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है और उस पर आपको HTML के कोड चलाने हैं। सभी लोग उसको इंस्टॉल कर लें, क्योंकि कल की क्लास में हो सकता है कि उसी एप्लीकेशन पर सीधे मोबाइल से ही लूँ, ताकि आपको भी पता चले किस तरह से चलाना है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं HR टैग। HR टैग is used to draw the horizontal line in web page। तो वेब पेज पर हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी आपको खींचनी है, तो देन यू नीड HR टैग। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में लास्ट में शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप देखते रहिए। कल हमने एक फ़ोल्डर बनाया था डेस्कटॉप पर, उसी फोल्डर के अंदर हमें एक नया पेज बनाना है आज। अगर आप कल के ही पेज को एडिट करना चाहते हैं तो देखिए क्या करना होगा, वो भी देख लीजिए। अगर आपको कल के पेज को शेयर करना है, मॉडिफाई करना है, तो आपको यहाँ पर अपने फ़ोल्डर पे जाना है, और फोल्डर पे जाने के बाद ये रहा कल वाला पेज हमारा। ठीक है, इस पेज पर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ नोटपैड करना है। ठीक है, जिनको कंप्यूटर पे ओपन करना उनकी बात कर रहे हैं। कल जो ऐप हमने मोबाइल का बताया था, उसमें आप डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं। तो ओपन विथ नोटपैड अगर आप करेंगे तो इसकी कोडिंग दिख जाएगी आपको। देखिए, ये रहा इसका कोड। ठीक है, यहाँ पर हमने एक BR टैग यूज़ किया था, और दिस इज़ माय फर्स्ट पेज। फिर यहाँ पर हमने एक लाइन और लिखी थी, एक ही लाइन पर, फिर BR लिखकर मैंने एक लाइन और लिखी। एक चीज़ देख लीजिए, अगर मैंने यहाँ इसको कितना भी एंटर कर दिया, मैंने स्पेस कर करके लिखा है। ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ किया।
तो ये सारे 3 लाइनों में लिखे हैं। लेकिन जब आप इस पेज को चलाएंगे, पेज को चलाने के लिए हमने क्या कहा था, इसको एक बार सेव कर देना। जब भी कोई चेंज हो उसको सेव करना है। इसके बाद मैंने इसे मिनिमाइज़ किया और इस पेज को जाकर ओपन विथ गूगल क्रोम कर दिया। पहली बार पेज ओपन करना है, अगली बार आप पेज को केवल रिफ्रेश कर देना है। ये देखिए अभी भी एक ही लाइन पे लिखा हुआ आ रहा है जैसे कल लिखा हुआ आ रहा था। तो दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ अलग अलग लाइन पर भी टेक्स्ट लिखते हैं लेकिन हम ब्रेक यूज़ नहीं करते तो वो सब एक ही लाइन में दिखने वाला है। न्यू लाइन पे करने के लिए मुझे कौन सा टैग यूज़ करना है, ब्रेक। ब्रेक के राइट हैंड साइड में लास्ट में स्लैश लगा के बंद करना है। इसका मतलब है इट इज़ नॉट कंटेनिंग टैग। ब्रेक के अंदर कोई टेक्स्ट नहीं लिखना मुझे। ब्रेक एक कमांड है जो कि लाइन को ब्रेक कर देगा, जिससे हमारा जो नेक्स्ट लाइन है अगली लाइन पे आएगा। अब देखिए ब्रेक कर दिया है तो आप चाहे न्यू लाइन पे लिखें या ना लिखें, वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पर ही जाएगा। तो ये न्यू लाइन आएगी, देन लाइन ब्रेक हो जाएगी, तो दैट मीन्स ये न्यू लाइन पे आएगा। इसके बाद जब ये लाइन प्रिंट होगी उसके पहले ब्रेक लगा है, दैट मीन्स ये लाइन भी ब्रेक होके आएगी। मैंने फिर से सेव किया और फिर हम चले गए अपने इस ब्राउज़र पर और इसको रिफ़्रेश कर दिया। ये देखिए जैसे आपने रिफ़्रेश किया 3 लाइन दिखने लगी। अब देखिए HR, मैंने इसके नीचे लिखा HR, ठीक है। HR लिख के सिर्फ मैंने HR लिखा देखिए, और मैंने इसे फिर से सेव किया। जब भी छोटा छोटा चेंज हो आप सेव करें और उस पेज को जाकर रिफ्रेश करें। ये देखिए आपको लाइन दिखने लगी होगी। इस तरह से आप देखिए HR से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, पार्टीशन कर सकते हैं पेज का। HR से हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। दिस इज HTML क्लास टेकिंग ये देखिए मैंने लिखा और फिर से HR लिखा एक बार। तो एक लाइन ऊपर आएगी, फिर नीचे इसके दिस इज HTML क्लास ये वाली लाइन आएगी और फिर से उसके बाद HR एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। तो कोई भी टैग कितने भी बार यूज़ कर सकते हैं आप। केवल कंडीशन ये है कि जो 4 बेसिक टैग हमने कल बताए थे, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, ये केवल एक ही बार यूज़ होंगे। HTML, हेड, टाइटल, बॉडी। बॉडी के अंदर आपको सारा टेक्स्ट डिज़ाइन करना है, सारा पेज डिज़ाइन करना, बॉडी को एक बार फिनिश कर देना, एक बार HTML बंद कर देना। बॉडी के अंदर जो टैग यूज़ होंगे वो बार बार रिपीट हो सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको सेव किया और फिर से हम गए अपने ब्राउज़र पर और इसको रिफ़्रेश किया। तो ये देखिए 2 लाइनों के बीच में लिखा हुआ आ रहा है। तो आपने देखा कि हम किसी भी टैग को कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और HR टैग के बारे में बता दूं कि जब भी आप HR टैग यूज़ करेंगे ये हमेशा न्यू लाइन पर ही लाइन को ड्रॉ करेगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा न्यू लाइन पर आएगी। मैंने ब्रेक नहीं लगाया कहीं भी। देखिए इस HR के पहले भी ब्रेक नहीं है, इस लाइन के बाद भी ब्रेक नहीं है, बट HR जब भी यूज़ होगा तो पिछली लाइन को और अपने बाद भी लाइन को ब्रेक कर देगा। मैं यहाँ हेलो लिखूँ, HR के बगल में भी हेलो लिखूँ, तो हेलो ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आएगा। ये देखिए नोट्स में गए, इट ऑटोमेटिकली ब्रेक्स द लाइन। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिखना था, तो यहाँ पर इस एग्जांपल को हमने कॉपी किया, Ctrl+C, और मैंने इस एग्जांपल के यहाँ पेस्ट किया। आप भी इसे चला कर देखिएगा। तो ये एक टैग और हो गया। तो हमने कंटेनर, नॉन कंटेनर टैग समझा। कंटेनर टैग कौन कौन से हैं, जिनके अंदर कुछ टेक्स्ट आता है और फिर वो अलग से बंद होते हैं। जैसे बॉडी देखिए,
बॉडी शुरू किया, देन हमने बॉडी के अंदर टेक्स्ट लिखा और बॉडी को अलग से क्लोज कर दिया। टाइटल के अंदर भी कुछ टाइटल लिखा हुआ है और फिर टाइटल बंद हो गया है। तो इस तरह के जो टैग होते हैं उन्हें कंटेनर कहते हैं, और ऐसे टैग जो अपना काम करके फिनिश हो जाते हैं एक ही लाइन पे वो कहलाते हैं नॉन कंटेनर टैग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए। एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ टैग। ठीक है, किसी प्रॉपर्टी, किसी टैग की प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल इफ वी ड्रॉ अ लाइन, हमने कौन सी लाइन देखी, हॉरिजॉन्टल लाइन, then we can set its attribute मतलब properties like color of line, लाइन का कलर क्या होगा, width and size of line, लाइन कितनी मोटी दिखेगी, उसकी width क्या होगी, लाइन कितनी बड़ी, पूरे पेज पे दिखानी है या कुछ पार्ट पे दिखाने हैं। इस तरह की जो विशेषताएं होती हैं उसे हम कहते हैं टैग के एट्रीब्यूट। जैसे मैंने हेलो लिखा है तो हेलो किस कलर से आएगा, बोल्ड आएगा, इटैलिक आएगा, किस तरह से आएगा, इसे हम कहेंगे एट्रीब्यूट। तो देखिए एट्रीब्यूट्स आर रिटन along with tag separated by space। एट्रीब्यूट टैग के अंदर ही लिखा जाएगा, टैग के साथ लिखा जाएगा, टैग के अंदर नहीं। अंदर तो वो होता है जो कंटेनर होते हैं, टैग के साथ लिखा जाएगा। किसका यूज करके, स्पेस का यूज करके। एंड वी डोंट नीड टू क्लोज द एट्रीब्यूट as soon as the tag is closed, the attribute of that tag will also be closed। तो जैसे ही हम टैग बंद करेंगे तो उसका एट्रीब्यूट भी वहीं से काम करना बंद कर देगा, उसे अलग से क्लोज नहीं करना। अब एक एग्जांपल समझते हैं। एट्रीब्यूट ऑफ HR टैग। चलिए HR टैग के 3 एट्रीब्यूट हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला एट्रीब्यूट है कलर, विड्थ और साइज। तो अब जो डेफिनेशन हमने पढ़ी उसके हिसाब से इसे कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखिए। एक लाइन और मैं लिख दूं यहाँ पर, फिर आगे बढ़ते हैं। एट्रीब्यूट्स आर ऑप्शनल, मतलब we don't need to use them compulsory, we don't need to use them each time। हमें ज़रूरी नहीं कि हर बार उन्हें हम यूज़ करें, ऑप्शनल है। आप चाहें तो लगाएं, चाहें तो ना लगाएं, एज पर रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम लगा सकते हैं। जैसे अभी हमने HR टैग पढ़ा, लेकिन कहीं भी कोई एट्रीब्यूट हमने नहीं लगाया, कोई कलर सेट नहीं किया, तो डिफ़ॉल्ट कलर में आ रही लाइन, ब्लैक कलर की आ रही, उसकी जो डिफ़ॉल्ट विड्थ है वो आ रही है। अब देखिए एट्रीब्यूट कैसे यूज़ करना है। एट्रीब्यूट के लिए हमने क्या कहा कि एट्रीब्यूट यूज होंगे स्पेस सेपरेट करके। HR स्पेस मैंने दिया कलर, स्पेस के साथ, ध्यान से देखिएगा। कलर इक्वल टू मैंने दे दिया रेड, कलर इक्वल टू दे दिया रेड, और जैसे हम HR बंद करते थे वैसे ही बंद कर दिया। तो HR बंद हुआ देखिए, लेकिन कलर को अलग से बंद नहीं करना। तो जो भी एट्रीब्यूट जिस टैग का होगा वो मैं हर एक टैग के एट्रीब्यूट बताता चलूँगा कि किस टैग में कौन कौन सा एट्रीब्यूट है। यूज़ कैसे करना है वो देख लीजिए। तो टैग का नेम स्पेस एट्रीब्यूट का नेम इक्वल टू एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो अगर हम देखें तो इसमें एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। सिंटेक्स क्या है, टैग का नेम स्पेस एट्रीब्यूट का नेम इक्वल टू
डबल कोटेशन में उसकी वैल्यू, ठीक है। और उस तरह से और भी एट्रीब्यूट हैं, तो अदर एट्रीब्यूट भी इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं आप, अगर अदर एट्रीब्यूट्स हैं तो, ठीक है। अब अगर नॉन कंटेनर टैग है तो यहाँ पे स्लैश लगा देंगे, और अगर कंटेनर टैग है सपोज करें तो नीचे आपको टैग को बंद अलग से कर देना है, टैग नहीं मतलब क्लोज टैग ही होगा, एट्रीब्यूट कभी क्लोज नहीं होते। तो टैग का नेम स्पेस एट्रीब्यूट का नेम उसकी वैल्यू देन स्पेस, और भी एट्रीब्यूट है तो और भी एट्रीब्यूट यूज़ करिए, लेकिन एट्रीब्यूट ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं कि सारे एट्रीब्यूट हम यूज़ करें। तो देखिए जैसे हमने एचआर में कलर इक्वल टू रेड यूज़ कर लिया, उसी तरह से एचआर कलर इक्वल टू हमने ले लिया ब्लू, देखिए यहाँ पे कलर कर दिया हमने ब्लू, एंड इस बार इसकी साइज विड्थ कर ली कुछ भी। तो इसको प्रैक्टिकली देखिएगा, हम वहीं पे करके दिखाते हैं आपको अपने एग्जांपल में। तो ये देखिए हम वापस जा रहे हैं एग्जांपल में, P1 वाला एग्जांपल है, अभी नई फाइल नहीं बना रहे हैं, इसी पे हम चेंज कर रहे हैं। ऊपर देखिए जो HR लिखा हुआ है, इस HR पर गए और इसका कलर हमने कर दिया रेड, नीचे वाले HR पर आए, इसका कलर कर दिया हमने ब्लू, ठीक है। हर बार मुझे कंट्रोल S करना है, या फिर यहाँ फाइल में जाकर सेव कर दिया। अब आप जाइए अपने ब्राउज़र पे, अगर पेज ओपन है पहले से तो उसे केवल रिफ्रेश कर दीजिए, देख रहे हैं आपको आउटपुट दिख गया होगा। जब भी आपको छोटा दिखे तो हमने पहले ही कहा कि जब तक ये क्लास चलेगी तब तक जूम में जब तक आप हैं, आप स्क्रीन को अपनी जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं। तो ये हो गया कलर एट्रीब्यूट। अब एक एट्रीब्यूट और जोड़ते हैं, फिर से कोडिंग में गए और यहाँ जाकर हमने ऊपर वाले पे लिखा या नीचे वाले पे आ गए, कलर इक्वल टू ब्लू लिख दिया, एंड विड्थ इक्वल टू हमने दे दी 10। फिर से कंट्रोल S किया या सेव किया, और फिर जाकर हमने इसको कर दिया रिफ्रेश। ये देखिए छोटी सी लाइन हो गई, यहाँ पर PGDC के नीचे दिख रही होगी लाइन, ये छोटी सी विड्थ। तो विड्थ से क्या पता चल रहा है कि उसकी विड्थ क्या होगी पेज पर, मैंने 10 दिया, दैट मीन्स ओनली 10 पिक्सल। बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर अलाइन होती है, बीच से शुरू होती है और दोनों तरफ बढ़ती चली जाती है। तो मैंने इसकी विड्थ अगर हमें आधी चाहिए पेज पर तो हम परसेंट साइन यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने लिखा विड्थ इक्वल टू 50%, विड्थ इक्वल टू 50%। अब क्या होगा वो भी देख लेते हैं। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं ग्रुप पर कि स्टार्ट HTML क्लास होगी कि नहीं होगी। अब जब तक हम कहेंगे नहीं, अनाउंस नहीं करेंगे क्लास नहीं है आज, तब तक मानिए कि क्लास रोज़ ही होनी है। नहीं हुआ करेगी तो हम इन्फॉर्म कर देंगे आपको। तो हमने यहाँ विड्थ 50% करी और इसको हमने वापस से सेव किया। सेव करने के बाद फिर से हमने रिफ्रेश किया तो ये देखिए 50% मतलब आधी। अगर पेज मेरा छोटा है, मोबाइल पे आप इसको चला रहे हैं तो मोबाइल के हिसाब से 50% दिखेगा, बड़ी स्क्रीन है तो उसके हिसाब से 50% दिखेगा। तो ये क्या लिखा हमने, विड्थ, ठीक है। फिर होता है साइज़, एक तीसरा एट्रीब्यूट, 3 ही एट्रीब्यूट हैं इसमें। साइज़ भी इसमें दे देता हूँ मैं, साइज़ दे दी हमने 10। साइज़ मतलब उसकी, ये देखिए इस तरह से हम देखेंगे कि साइज़ का मतलब क्या है। साइज़ का मतलब होता है उसकी हाइट किस हिसाब से सेट होगी। तो हाइट वाइड अगर विड्थ देखनी मुझे इसकी क्या है तो फिर हम साइज़ यूज़ करेंगे। तो इस तरह से किसी भी लाइन की थिकनेस को कंट्रोल करने का काम करेगा
कौन सा एट्रीब्यूट? साइज एट्रीब्यूट। एक और अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ भाई, जो बच्चे क्लास सीरियसली लेना चाह रहे हैं वो टाइम से ही एंटर हों। क्लास ख़त्म होने के टाइम पे आने से क्या मतलब है? 10:15 पे क्लास है, 10:20 तक सब लोग एंटर हो जाएं, 10:20 से मैं क्लास शुरू कर दूं। तो ये हमने तीनों एट्रीब्यूट देख लिए। कौन कौन से देखे? ये कलर इसमें सिर्फ यूज़ किया है, नीचे वाले में साइज़ और विड्थ भी यूज़ किया है। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा कि हम चाहें तो HR इक्वल टू कलर लिख सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं, और हम साइज़ भी दे सकते हैं। थिकनेस हो गई है। हम चाहें तो कलर, विड्थ और साइज़ तीनों दे दें, और साइज़ भी दे दी। हर एक वैल्यू डबल कोटेड रहनी चाहिए। तो टैग का नेम, देन स्पेस उसके एट्रीब्यूट का नेम, उसकी वैल्यू, देन स्पेस दूसरा एट्रीब्यूट उसकी वैल्यू, देन स्पेस तीसरा एट्रीब्यूट उसकी वैल्यू। जितने भी एट्रीब्यूट हैं आप चाहें तो सारे यूज़ करें, आप चाहें तो एक यूज़ करें, और आप चाहें तो कोई भी यूज़ ना करें। एट्रीब्यूट का कोई सीक्वेंस नहीं है, किसी भी सीक्वेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले विड्थ लिखें बाद में कलर लिखें, या पहले साइज़ लिखें बाद में कलर लिखें। तो इसका एग्जांपल अभी हमने बनाया था, ये रहा। देखिए एक चीज़ और बता दूं, इन एग्जांपल्स में मैं डॉट 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 लिख रहा हूँ। इसका मतलब है जो डिफ़ॉल्ट HTML टैग हैं वो तो आपको लगाने ही हैं, और ये कोड केवल बॉडी में लिखा जाएगा। डिफ़ॉल्ट मतलब HTML हेड टाइटल बॉडी यहाँ तक आएगा। बॉडी के अंदर ये लिखना है और /body/HTML कर देना है। जिन बच्चों ने कल इंस्टॉल कर लिया हो एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन में चला कर देखें इसे। और भी एप्लीकेशन हैं आपके प्ले स्टोर पर, आप उन पे चलाइए HTML के कोड। दूसरा टॉपिक है एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग। चलिए, ये हमने किसके एट्रीब्यूट देखे अभी? HR टैग के। कल हमने 4 बेसिक टैग पढ़ा है, HTML हेड, टाइटल और बॉडी। बॉडी किसको रिप्रेजेंट करता है? पूरे पेज को, जो भी पेज के अंदर दिख रहा है वो बॉडी। अगर मुझे बॉडी का बैकग्राउंड चेंज करना है, बॉडी में कोई वॉलपेपर लगाना है, बॉडी में कोई मार्जिन सेट करना है, तो ये सारा जो काम होगा, सारी प्रॉपर्टी होंगी, वो हमें बॉडी टैग में सेट करनी है। तो बॉडी के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं देखिए ध्यान से। पहला BG कलर टू सेट बैकग्राउंड कलर, दूसरा है टेक्स्ट टू सेट टेक्स्ट कलर, तीसरा एट्रीब्यूट है बॉडी का बैकग्राउंड, अब बच्चे जब लॉगिन हुआ करें आप लोग, तो लॉगिन स्क्रीन पर आपकी जूम पर एक ऑप्शन होता है नीचे, टर्न ऑफ वीडियो एंड ऑडियो। हमने जो पहला ट्यूटोरियल भेजा था जूम का, उसमें स्पेशली बताया हुआ है कि आपको किस तरह से एंटर करना है। तो आप उसी तरह से एंटर करें, अपने ऑडियो और वीडियो को बंद करके। तो बैकग्राउंड टू सेट वॉलपेपर, अभी तक बच्चे एंटर्ड हो रहे हैं। लगे कि हाँ ये एग्जांपल अब ज़्यादा हो गया, अब इसमें ज़्यादा लिखेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो आप नया पेज बना लें HTML का। तो हम बनाने जा रहे हैं नया पेज। तो हमने किया न्यू करने के बाद आपने यहाँ पे कोड लिखा, वही बेसिक टैग सबसे पहले कौन कौन से HTML हेड के अंदर टाइटल में हमने दे दिया सेकंड पेज, कुछ भी आप दे सकते हैं टाइटल में। देन आपको हेड बंद कर देना है और शुरू करना है बॉडी। बॉडी के अंदर हमने सिंपल लिख दिया दिस इज
एग्जाम्पल ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग, बस एक सिंपल सा कुछ भी मैसेज लिख दिया। अभी हमने ये लिखा और फिर इसको हमें करना है सेव। तो हमने फाइल में गए और हमने किस पे क्लिक किया, सेव पर, क्योंकि नई फाइल है तो इस बार मुझसे नाम पूछेगा। कहाँ सेव करना है भाई, डेस्कटॉप पर। कल हमने जो फोल्डर बनाया था HTML ट्रेनिंग का, उसे ओपन किया और उसके अंदर हमने कोई भी नाम से सेव किया, बट एक्सटेंशन डॉट क्या लगाना, HTML, तो page2.html हमने लिख दिया। अब क्योंकि ये नया पेज है, इसलिए अगर आप ब्राउज़र पे जाकर उसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपको ये वाला पेज नहीं दिखेगा, पिछला ही पेज दिखता रहेगा। तो मुझे जब भी नया पेज बनाना है तो मुझे उस पहली बार उसे ओपन करना पड़ेगा। तो मैंने इसे ब्राउज़र को बंद किया और फिर वापस से हम डेस्कटॉप पर गए और डेस्कटॉप पर जाने के बाद आप देखिए उस फोल्डर पे गए और इस दूसरे वाले पेज पे डबल क्लिक करके चालू किया, या फिर आप ओपन विथ गूगल क्रोम भी है। अब इसकी डिज़ाइनिंग हम करने जा रहे हैं। तो बॉडी के एट्रीब्यूट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट, हम वापस गए कोडिंग में, पेज नीचे खुला हुआ है, पेज 2। बॉडी का पहला एट्रीब्यूट कैसे यूज़ करना, स्पेस देन एट्रीब्यूट का नाम। पहला एट्रीब्यूट क्या बताया, बीजी कलर, कलर का नेम। सपोज कीजिए हमने कलर का नेम दे दिया रेड, ठीक है, बीजी कलर इक्वल टू रेड। फिर से मैंने इसे सेव किया और उस पेज को जाकर रिफ्रेश किया। ये देखिए आपको आउटपुट दिख गया। तो पेज का कलर क्या हुआ, रेड। दूसरा एट्रीब्यूट यूज़ करना है, तो हमने कहा था कि भाई एट्रीब्यूट ऑप्शनल है, आप चाहें तो का यूज़ करें चाहें तो ना करें। हमने दूसरा एट्रीब्यूट यूज़ किया, स्पेस करके लिखा टेक्स्ट इक्वल टू वाइट, मतलब टेक्स्ट का कलर वाइट होगा। इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखिए टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया। फिर ये टेक्स्ट लेफ़्ट साइड से काफ़ी नज़दीक है तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा मार्जिन आए, तो मैंने एक एट्रीब्यूट और यूज़ किया। हमने लिखा मार्जिन लेफ़्ट इक्वल टू 100। अगर मैं परसेंट नहीं दूंगा तो इसका मतलब पिक्सल है, 100 पिक्सल छोड़कर आएगा। देखिए 100 पिक्सल कितना है, अगर ज़्यादा होगा तो कम कर लेंगे। सेव किया और फिर रिफ्रेश किया। गलत हो गया थोड़ा सा, इसको आपको ऐसा लिखना था, लेफ़्ट मार्जिन इक्वल टू 100। मार्जिन लेफ़्ट नहीं था, लेफ़्ट मार्जिन था। ये देखिए ये मार्जिन आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या लिया था, मार्जिन लेफ़्ट। हाँ, यहाँ गड़बड़ हो गया है, एक्चुअली वो CSS की प्रॉपर्टी, तो इसको सही करते हैं। हमने लिखा लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन, ठीक है। तो इस तरह से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरह ऊपर का भी मार्जिन अगर सेट करना है तो वापस गए और यहाँ पर हमने लिख दिया टॉप मार्जिन, या हाँ ठीक है, टॉप मार्जिन इक्वल टू हमने 50 कर दिया। सेव किया, हर बार सेव करना है, Ctrl+S प्रेस करें शॉर्टकट की और उसके बाद रिफ्रेश कर देना। देखिए ऊपर से भी मार्जिन आ गया। अब एक चीज़ और देखते हैं, वॉलपेपर सेट करना। ये ज़रूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ गड़बड़ हो जाता है। वॉलपेपर सेट करने के लिए पहले अपने पास कोई भी वॉलपेपर या इमेज होनी चाहिए, और इमेज हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में होनी चाहिए। सामने देखिएगा हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर हमारे केस में क्या है, डेस्कटॉप पर है। तो डेस्कटॉप पर ये जो फोल्डर बना हुआ है ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है। अगर आपने कल अपने मोबाइल पर इंस्टॉल किया हो तो मोबाइल पे भी हमने कल एक प्रोजेक्ट सबसे पहले बनवाया था, आपको एक वीडियो शेयर किया था, उसी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। उस प्रोजेक्ट के अंदर इमेज होनी चाहिए, तभी वो वॉलपेपर में आएगी। तो देखिए कैसे करना है। कंप्यूटर पे अगर हम करते हैं, सबसे पहले एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। मोबाइल पे भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो मैंने कोई भी एक इमेज डाउनलोड करी,
देखिए मैंने इस इमेज को सेव एज कर लिया। जब आप डाउनलोड में जाने दीजिए, अब कंप्यूटर में है तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं कहाँ डाउनलोड करनी। भाई देखिए हमें डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है, डेस्कटॉप के अंदर अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर सेलेक्ट करना है, ये HTML ट्रेनिंग, और इसके अंदर इसको किसी भी नाम से हमने wall1 नाम से सेव किया, wall1 नाम से सेव कर दिया। अगर आपके पास पहले से कोई इमेज है तो आप उसे कॉपी पेस्ट कर दीजिए वहाँ जाकर। ये देखिए फोल्डर के अंदर ये इमेज आ गई है नीचे wall1। अब हम इसे लगा सकते हैं। इसका एक्सटेंशन क्या है, .jpg। ये ज़रूर देखिएगा, माउस ले जाएंगे तो बताएगा किस तरह की फ़ाइल है, JPG फाइल है, नाम क्या है wall1। अगर और कोई इमेज है तो आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अब आप जाइए अपने कोडिंग में, पेज में, और यहाँ पर अब हमने लिखा बैकग्राउंड इक्वल टू, वॉलपेपर लाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सा एट्रीब्यूट है, बैकग्राउंड इक्वल टू जो भी नाम था इमेज का wall.jpg। ठीक है, मैंने इसे सेव कर दिया और फिर से पेज को रिफ्रेश किया। ये हमारा दूसरे टैब में खुला हुआ है, ये वाला पेज पे गए और इसको हम करने जा रहे हैं रिफ्रेश। देखिए नहीं हुआ, सेव किया था कि या नहीं किया था, एक बार चेक कर लेते हैं। सेव तो किया था और इसको फिर से रिफ्रेश कर, नहीं हुआ। अब देखते हैं क्या दिक्कत है। सबसे पहले देखना इमेज का नाम तो गलत नहीं किया, हाँ नाम गलत है, wall1 नाम से सेव किया था और हम चला रहे हैं wall, तो उसको सुधारते हैं। इसको हमने किया wall1.jpg, नाम चेंज कर दिया, फिर से सेव किया और रिफ्रेश कर दिया, तो अभी भी नहीं हुआ। wall1.jpg, अब देखते हैं, कई बार एक्सटेंशन गड़बड़ हो जाता है, JPEG करके देख लेते हैं। ये देखिए आ गई। तो एक्सटेंशन का फ़र्क पड़ता है भाई, आप JPG हो, JPEG हो या PNG हो या GIF हो, जो भी इमेज है वो लिखना पड़ेगा। इमेज छोटी थी इसलिए, और मेरा जो वॉल था बड़ा था, वॉल मतलब बैकग्राउंड ज़्यादा बड़ा पेज था, इसलिए इमेज रिपीट हो रही है। आगे जाके ये भी बताऊंगा मैं कि इसके रिपीटिशन को कैसे बंद करना है, कैसे मुझे एक ही इमेज लानी है, उसके लिए अभी CSS भी है आपके कोर्स में। अब ये देखिए टेक्स्ट नहीं दिख रहा सही ढंग से, क्योंकि वाइट कलर का टेक्स्ट है। तो हम चाहें तो टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं। तो वापस जाएंगे पेज में और इस बार टेक्स्ट वाइट की जगह टेक्स्ट को हमने कर दिया रेड, Ctrl+S। फिर से मैंने इसे रिफ्रेश किया, रेड भी नहीं दिख रहा ढंग से, बट यहाँ ये देख लीजिए कि अपने हिसाब से हम कलर सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वॉलपेपर सेट कर दिया है तो आपके बैकग्राउंड का कलर नहीं दिखेगा। फिर या तो बैकग्राउंड कलर देखिए या फिर बैकग्राउंड देखिए, जो भी ऑप्शन है। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस थोड़ी सी आप और अच्छे से कर लीजिए, और फिर क्योंकि इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो अगली क्लास जल्दी समझ में आएंगी, और थोड़ी सी क्लास में कल से ज़्यादा कवर करेंगे चीज़ों को। अभी हमने तो 2 दिन